नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग आए हैं अलीगढ़ विवेक जी के फिश फार्म हाउस पे। तो पहले तो विवेक जी से जानते हैं कि विवेक जी ने क्या किया हुआ है, कैसे ये आइडिया इनके माइंड में आया। अपने बारे में विवेक जी पहले आप कुछ बताइए। तो नमस्कार सभी को, मेरा नाम विवेक गौतम है। बाय एजुकेशन मैंने मास्टर्स इन स्मार्ट कम्युनिकेशन कर रखा है गुरु जम्बेश्वर हिसार से सर। जी, मेरी स्कूलिंग सारी दिल्ली में हुई है, केंद्रीय विद्यालय से पढ़ा हूँ सर मैं। जी, और उसके बाद मैंने बैचलर ऑफ जर्नलिज्म किया मैंने। आफ्टर दैट उसके बाद मैंने मास्टर्स इन मास कम्युनिकेशन किया। तो सर आपने इतना अच्छा अपना एजुकेशन हासिल ऑलरेडी की हुई है, जी सर। तो आप इसी बिजनेस में क्यों आए? आपने जॉब क्यों नहीं किया? कहीं एमएनसी में जॉब कर लेते? जी जी सर। आपने इसी को क्यों अपना प्रोफेशन चूज करा? सर एक एमएनसी के पॉइंट से एक मैं चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि इसमें आने से पहले मेरा एक्चुअली जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं मैंने उनके लिए एक पढ़ाई भी करी थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। उसमें मेरा सिलेक्शन भी हुआ है सर, जिसमें मैंने आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ आपको, जैसे कि दिल्ली पुलिस एक्स में आपका एक यूपी पुलिस भी होता है, मेरा रेलवे में भी सर सिलेक्शन हुआ था। सिलेक्शन हुआ था? हाँ सर, बस उस सब को छोड़ करके, उस लेगेसी को छोड़ के, बिकॉज मेरे घर में सर मेरे फादर आर्मी में है। जी, मतलब आर्मी से रिटायर्ड है सर। जी, ठीक है, मेरा छोटा वाला भाई जो है वो भी आर्मी पोस्टेड है। जी, ही इज इन दिल्ली। जी। और सर मतलब मेन मेरा ये था मोटिव कि मैं कुछ बड़ा स्केल पे काम चीज करूं, जो मेरे फादर और मेरे ब्रदर जो कर रहे हैं रेगुलर, उससे थोड़ा लीग से हट कर काम करने का मेरा सोच था। सर बहुत बड़ा डिसीजन था ये। तो सर क्या सोच के आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया कि भाई फिशिंग में ही मेरे को जाना चाहिए, एग्रीकल्चर में ही मेरे को अपने आप को एस्टेब्लिश करना है? उसका क्या रीजन है सर उसका सबसे बड़ा रीजन है, जैसे हम सब पढ़ते हैं, डिमांड सप्लाई का एक सिस्टम हर बंदा समझता है। बिल्कुल सर, डिमांड कि डिमांड है, सप्लाई है, पर इस सेक्टर को, मेनली सेक्टर को अगर हम बात करें, जो एक्वाकल्चर हम फिश के बारे में बात करते हैं, जी। इसके बीच में बहुत ह्यूज गैप है जी, जिसको मैं कह रहा हूँ हम सब मिलकर भी चाहेंगे तो पूरा नहीं कर पाएंगे उसको। तो सर उसी को लगता है कि जो जहाँ पे हमारा एक अपॉर्चुनिटी है, जहाँ हमारा एक्सपोजर है काम करने का, इसीलिए इस चीज को मैंने चूज किया। जी, तो आपका एक चीज बताइए, कुछ बैकग्राउंड रहा एग्रीकल्चर से या नहीं रहा? सर मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था। इवन मेरा फिशिंग में भी जीरो था आने से पहले। जी, पर जब चीजों को मैंने समझा, जी, मतलब बेसिकली आपने आर&डी करी, इस पर रिसर्च? जी R&D मैंने पूरा इस पे करा। जी, और उसके साथ साथ सर मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि मेरे को पूरा सहयोग मिला सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिससे कि जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर भुवनेश्वर, जी, हिसार भुवनेश्वर में जो है सर, वहाँ से मैंने सारे कोर्स किए, जहाँ पे चाहे वो ब्रीडिंग का है सर, चाहे वो आपका फीडिंग का है। बेसिकली आपने गवर्नमेंट से ट्रेनिंग ली है? जी सर, जी सर, जी सर। तो आपका जी इतना बड़ा हमको दिख रहा है जी। अपने कैमरामैन से मैं चाहूंगा कि थोड़ा वो दिखाएं जी। ये जो इतना बड़ा एरिया सब दिख रहा है जी, तो ये आप ही का है या आपका किस तरीके से, मतलब ये आपको? सर ये एक्चुअली पूरा है तो एक्चुअली ये गवर्नमेंट के अंडर जी, बट सर 10 साल के लिए मेरे पास लीज पर है ये। अच्छा, आपके तो पास सर लीज पर है। लीज बेसिस पे मैं यहाँ कर रहा हूँ। अच्छा, तो सर अभी जो आप कर रहे हैं ये कौन सी ब्रीड है आपका? ये कौन सा है? हाँ बिल्कुल सर, मैं इसमें एक्चुअली मेनली कल्चर करता हूँ IMC इंडियन मेजर कार्प्स विथ कैटफिश फंगेशियस एंड कुछ उसमें सिंगी वगैरह भी है। सिंगी भी है? हाँ, और IMC में सर मेनली जो मेरे पास है रोहू, कतला, ग्रास, जी, गोल्डन कॉमन, जिसे कॉमन कार हम कहते हैं। तो आपके साथ काफी सारी कैटेगरीज आपका? जी सर, जी सर, जी सर। तो वो आप इसके अलावा भी कुछ होती होंगी? हाँ, इसके अलावा भी होती है, बहुत सारी होती होंगी। इसके अलावा भी तो होती आप यही क्यों चूज करिए आपने कि सर, आप इसी में ही आप जाएंगे? इसमें क्या है ऐसा खास? जी सर, जी बहुत अच्छा सवाल है सर आपका ये। एक्चुअली इसको चूज करना वैरायटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो इसका मेन बड़ा रीजन था सर, मार्केट में वही सेम दोबारा बात होती है, डिमांड एंड मार्केट में जो डिमांड है ना वो 80% है IMC की, 20% डिमांड है कैटफिश में, जो कि सिंगल कांटे की हम बोलते हैं, फंगिशियस को बोलते हैं। उसकी डिमांड भी है उतनी और IMC की भी है। और अपने इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए, अपनी लोकल मार्केट की जो पोटेंशियल है उसको देखते हुए मैंने IMC और कैटफिश के साथ काम करना शुरू किया। IMC के बारे में थोड़ा सा बताइए कि एक्चुअली कैसी फिश होती है, क्या है, खाने में कैसी होती है, इसका थोड़ा डिस्क्राइब करती है? हाँ, खाई तो नहीं है सर, पर वैसे बताता हूँ मैं कि सर एक्चुअली IMC को मेनली हम IMC को अगर हम उसको एक्सपेंड करें, उसकी एब्रीविएशन को खोलेंगे तो उसमें आता है इंडियन मेजर कार्प्स। इंडियन मेजर कार्प्स में जो इंडिया ओरिजिनेटेड, इंडिया की जो खुद की है, कहते हैं ना कि ओरिजिन, सॉली बोलते हैं सर। सॉली इंडिया की एक अलग है, मतलब है तो उसमें कैटेगरी, पर वो उसे मरल के कैटेगरी में आता है। वो चन्ना स्टेटस है, चन्ना मरूलियस है, चन्ना स्टेट, अलग अलग उसके नाम से उसकी वैरायटी आती है। पर हाँ, सॉल की अलग वैरायटी है। और जब IMC में बात करेंगे तो पर्टिकुलर जो मेन हमारे इंडिया में जो राज करती है सर, वो है आपका रोहू, कटला एंड आपका मृगल, जिसे हम नैन कहते हैं जी। वो सारा उसकी वैरायटी। फीड में क्या देते हैं सर आप इसको? सर फीड में एक्चुअली 2 तरह का फीड मैं इस्तेमाल करता हूँ, एक फॉर्म मेड फीड, एक फॉर्मुलेटेड फीड। फॉर्मुलेटेड फीड सर वो है जो कि पूरा मैंने सीफा से जो सीखी, वहाँ से सीखने के बाद खुद मैंने प्रैक्टिकली चीज़ें करी। उसके बाद सीफा आपका कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर,
इस ICAR सीफा सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है सर, भुवनेश्वर में है। वैसे इंडिया में बहुत जगह है, पर भुवनेश्वर का हेड ऑफिस है, जहाँ से मैं सारी फीडिंग का भी मैंने वहीं से सीखा पूरा सर। फीडिंग में सर 2 तरीके हैं, एक तो मैं इसको जो ट्रेडिशनल फीड मेथड है उसके साथ, जैसे इसमें अपना मक्के की वो है, मक्के की जो होता है ना दरिया बोल सकते हो, मक्का है आपका, सरसों की खल है, और आपका राइस ब्रान है, आपका चोकर है, तो वो सारी चीजें हम इसको फिश को देते हैं, साथ ही साथ फॉर्मुलेटेड फीड भी देते हैं। बेसिकली आप वेस्टेज नहीं देते हैं? नहीं सर, वेस्टेज पलिंग ही नहीं है, वेस्टेज खाती ही नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं है सर। वाटर पॉल्यूट हो जाएगा तो सारी फिश ऑटोमेटिकली आपका डिजोल्व ऑक्सीजन कम हो जाएगा, तो मर जाएंगी। अच्छा, तो सर इसका आप मरने की आप बात कर रहे हैं, तो कैजुअलिटी का भी कुछ आप जो फीड देते हैं उसके बावजूद या वैक्सीनेशन के बावजूद कुछ ऐसा? हाँ सर, वो 3 से 5% आपको अपने साइड से लेके चलना पड़ता है, बाय वेदर आपका कोई सांप है, कोई चिड़िया है, कोई वाटर में है, कुछ कोई भी चीज आपकी एक्साइड है, आपको 3 से 5% आपको मोर्टेलिटी काउंट करके चलनी पड़ती है हमेशा। आप सारी चीजें मैनेजमेंट अच्छी करते हैं, टॉप नॉच करते हैं चीजों को, उसके बाद भी मतलब हम 2 एस्पेक्ट होते हैं हर चीज के। तो सब सर जैसे कि ऑलरेडी लोग खोल के बैठे हुए हैं अपना फिशिंग कर रहे हैं लोग। जी सर। तो कुछ लोग क्या होता है बहुत जल्दी वाइंड अप करके चले जाते हैं, उसका रीजन क्या है सर? क्यों वाइंड अप कर देते हैं? उसका रीजन सर बहुत ऐसे एग्जाम्पल आते हैं, बहुत सही सवाल पूछा आपने सर। हर इंसान को क्या चाहिए कि मैं सोचता हूँ, बहुत छोटा एग्जांपल, आपके पास 1 एकड़ जगह है, लोग हिसाब लगाते हैं 1 एकड़ जगह है, मैं 1 लाख बच्चे डालूंगा जी, 1 लाख बच्चे 1 किलो के हो गए तो मेरे करोड़ों में उनके टर्नओवर हो जाते हैं। उनका माइंडसेट क्या है? करोड़ पे, बड़ा प्रॉफिट। हाँ, उनका फोकस करोड़ पे है, पर आप आ रहे हैं नीचे, आपकी रियलिटी अलग है सर। 1 एकड़ की डेंसिटी अलग है, साइज बड़ा है तो 3500 है, साइज छोटा है, मछली का बच्चा बता रहा हूँ, मछली का बच्चा छोटा सा है तो उसको 5,000 10,000 नर्सरी पॉइंट ऑफ व्यू से करोगे तो 1,00,000 2,00,000 डालोगे उसमें जी। पर आप उसको पूरा समझने, आप 1 एकड़ का बता, 1 एकड़ का बता रहा हूँ मैं, समझना पड़ता है कि हम उसको किस पॉइंट से मार्केटेबल ले जाना चाह रहे हैं, मार्केट में क्या डिमांड है। आपने बच्चा डाल लिया 1 लाख पर, मैं कह रहा हूँ 1 लाख आपको सर्वाइव ही नहीं करेगा। 1 लाख बच्चा डालना ये है कि उसको आप, जैसे कि बाइक है अपना, एक बाइक पे हम 2 लोग बैठ सकते हैं, जैसे उसको क्या है, उस पर अगर आप 4 लोग बैठ जाएंगे तो उस पर आपको पता है कहीं ना कहीं दिक्कतें होंगी, आपको भी चलाने में भी। तो वही वाटर का सिस्टम है सर। वाटर का एक पर्टिकुलर एरिया है कि उस एरिया में डिफाइंड चीजें हैं, उतनी ही आप उसमें स्टॉक करोगे। एक्स्ट्रा करोगे तो मरेगी, वो तो अगर नहीं मरेगी, मान लो नहीं मरती, आप उसको एरेशन दे रहे हो, चीजें प्रोवाइड करवा रहे हो, या फिर आपको कुछ भी कर रहे हो, तो उससे क्या है, साइज वेरिएशन आएगा सर, साइज इसका ग्रोथ नहीं होगा। अब मान लो कि 2 लोग हैं जी, 2 लोग की जो 10 रोटी रखी है, 5 आपकी 5 मेरी है जी, आपका और मेरा पेट भर गया है, हम ग्रोथ करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे बॉडी से, पर वहीं हम बंदे हैं 10, रोटी तो 80 है, सबको 1-1 रोज मिलेगी। आप और हम बेसिकली ग्रीड है लोगों का, वो लालच है कि एकदम से हम लोगों को बड़ा बन जाना है, अच्छा प्रॉफिट लेकर जाना है, वो लॉस करके चले जाते हैं। जी सर, एक्चुअली एक कंपाउंड इंटरेस्ट चलता है बिजनेस। जैसे आप पहले ईयर में आपने काम किया, चीजें समझी, आपने बच्चा अपना अच्छा लिया है, सब कुछ किया है, उसके बाद जब 1 साल आप कंप्लीट कर दूसरे साल की साइकिल में आओगे, तब इसका ग्रोथ शुरू होगा। जैसे आप नर्सरी बनाओगे, जैसे मान लो मैंने बच्चा डाला, इसमें लाया मैं छोटा बच्चा डाला, मैंने वेट किया 2 महीने 4 महीने, डिपेंड करता है, बड़ा हुआ, मैंने इसमें शिफ्ट किया, मेरा ये खाली हो गया। ये सर ने पार्टीशन दे रखे हैं, इसके अंदर आपका छोटा बच्चा आप रेडी करते हैं, उसके बाद आप बड़े पॉन्ड में उसको छोड़ देते हैं। जी सर। तो इसका एक अलग तरीका होगा पालने का, रखा होगा, इसका एक अपना अलग तरीका होगा। ठीक है, तो सर एक चीज़ बताइए कि ये आपने एक लॉस वाला पार्ट थोड़ा बता दिया कि लोग इस तरीके से लॉस कर लेते हैं जी। इसमें प्रॉफिट कितना है, किससे बंदा किस तरीके से प्रॉफिट बनाए? अगर कोई अपना शुरू करना चाह रहा है अपना, तो पहले तो बताइए कि वो शुरू कैसे करे, कहाँ से शुरू करे, कितना बड़ा लेके चले, कितनी फिश उसके अंदर रखे, क्या वो अपना उसको फीड दे, वो थोड़ा सा बता सर। ये बिजनेस एक छोटी सी कहावत आपने सुनी होगी, जितना गुड़ चीनी डालोगे उतना मीठा आपको वो चीज मिल जाएगी। तो सर ये सेम कॉन्सेप्ट है इस बिजनेस के साथ। मैं कह रहा हूँ स्टार्टिंग तो आपको 4 से 5 एकड़ लेके चलना पड़ेगा ही पड़ेगा। मैं बोलूँ 1 एकड़ का मैं एग्जांपल दे दूं आपको सबको, पर सर 1 एकड़ के साथ आप अपना लेबर भी लगाओगे, आप खुद भी इन्वॉल्व होगे, क्योंकि ये पार्ट टाइम बिजनेस नहीं हो सकता। आप फुल टाइम उसमें अपना फोकस करो, कुछ आपका भी सैलरी होगी, आपका भी काम करोगे, तो प्रॉफिट मार्जिन 1 एकड़ में कम मिलेगा आपको। पर जिसको लार्ज स्केल पे करो, सपोज करिए आप कि सर आपने 1 एकड़ तालाब करा है, पर आपने पूरा 6 महीने वेट किया, आप उसी 1 एकड़ के बदले 10 एकड़ होता आपके पास, 6 महीने तो वहीं वेट कर रहे हो, पर मुझे पता कैपिटल ज्यादा जा रही है, टाइम पीरियड ज्यादा है, टाइम पीरियड तो फिक्स है आपका, आप एरिया बढ़ा सकते हो, एरिया फिक्स नहीं है आपका, एरिया फिक्स जितना चाहो बढ़ा लो, उसी हिसाब से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। 30 से 40% ठोक के प्रॉफिट हमेशा मिलेगा तुमको, 30 से 40% प्रॉफिट जी सर। अच्छा, एक इशू और आता है सर इसके अंदर की, बड़ी मछली छोटी मछली को उसमें खा जाती है, ऐसा कुछ है सर? उसके बारे में थोड़ा बताइए सर। उसका क्या है, उसे कैनाबिलिज्म कहते हैं वैसे मेनली, कि किसी एक फिश दूसरी फिश को नहीं, एक फिश अपनी वैरायटी को मेनली खाती है, या दूसरी फिश को भी खाती है। तो उसमें ये होता है कि सर जैसे हमने थाई मांगुर का बात करा, वो सबसे पहला काम करता है, वही ये काम करता है, वो सबसे पहले। अगर मैं इस तालाब में, मेरे बच्चे हैं सर जी, मैं इस तालाब में थाई मांगुर के 10-12 पीस भी डाल दूंगा, तो तकरीबन 15 से 20 दिन में वो सारे बच्चे खत्म, खाली मांगुर ही रहेगा मेरे तालाब में। 15-20? हाँ, फिर मांगुर आपस में कॉम्पिटिशन होगा
कि वो मुझे खाएगा या मैं तुझे खाऊंगा, मतलब आपस में उनका शुरू रहता है। अच्छा, ये सर है, ये मंगूर के अंदर, ये मंगूर के अंदर है। मेनली हद होता मरल के अंदर भी है, पर मरल इतना नहीं करता। अगर उसको फीड कन्वर्ट कर देते तो ये भी एक प्रोसेस होता है। आप जैसे कि मान लो आप किसी इंसान को, मतलब आप फिश हो एक तरह से, आप किसी फिश को खा रहे हो कब, जब आपका पेट खाली है, आपका पेट भरा हुआ है, मींस आपको फीड दे रहे हो, तो किसी के ऊपर अटैक ही नहीं करेगा। अटैक ही नहीं करेगा। जी सर, सही बात है। अच्छा, तो सर अगर किसी को अपना शुरू करना चाहिए तो पहले उसको ट्रेनिंग लेनी चाहिए, पहली चीज ये है। जी, विदाउट ट्रेनिंग वो ना करे तो बेहतर है। कोई नया अगर आना चाह रहा है इस फील्ड के अंदर, ये जी सर, मैं तो बिल्कुल ट्रेनिंग को लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे अपना? सर ट्रेनिंग के लिए सर मैं कहना चाहूंगा सर, देखिए या आप खुद ट्रेनिंग देते हैं यहाँ पे? जी सर, क्लासेस चलती हैं, ऑनलाइन चलती हैं, विदाउट ऑफलाइन? जैसे सर एक्चुअली मैं कहता हूँ कंसल्टेंसी जो होती है, एक तो मैं अपनी कंसल्टेंसी लोगों को प्रोवाइड करवाता हूँ। वो डिपेंड करता है कि आपका एरिया, आपका प्रोफाइल, आपका काम करने का तरीका कितना है। और अगर आप मेरे कहीं नियर बाय हैं, सीधी बात मैं करूँ, आप मुझसे जुड़ रहे हैं कहीं, आप मेरे नियर बाय में कोई लीज पे जगह लेते हैं, हम उसमें थ्रू लेते हैं, कहीं भी लेते हैं आप, तो वहाँ पे क्या है, मेरा सीड प्रोवाइड मैं करवाता हूँ आपको, मैं फीड प्रोवाइड करवाता हूँ आपका, इवन हार्वेस्टिंग, मतलब बच्चा डालने से बड़ा करके निकालने तक की मेरी आपकी तरफ हेल्प होती है सर। और रही बात आपकी ट्रेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू सर, बिना सीखे अगर मैं कहूँ, आप सपोज करिए किसी बंदे को 1 एकड़ में पैसा लगाना, तो मैक्सिमम मैं करूँ, मिनिमम भी बात करूँ, मैं बुरे से बुरा भी करूँ, तो मान लो 1 लाख रुपए लगाएगा, सपोज करिए आप। जी जी। अगर वो 1 लाख में से मुझे, मेरी फीस है सर, मैं 7 दिन की मेरे पास ट्रेनिंग है, मैं उसके चार्ज करता हूँ 10,000 रुपये, सीधे 10,000 रुपये। अगर वो बंदा क्या बोलता है, यार मैं 10,000 रुपये बचाता हूँ अपने, उसने 10,000 तो बचाए, जी जी, पर उसके 1 लाख गड्ढे में गए सर, वो वेस्ट है, मतलब वो वेस्ट है। विदाउट नॉलेज आप कोई काम करोगे, या फिर सीधी बात करूं, जो सो कॉल्ड यूट्यूब है, आप उसके फोकस होकर काम करोगे, हर तरीके का कंटेंट है, हर तरीके के लोग हैं, पर डिपेंड करता है आप किससे पर्सनल जाके मिल रहे हो। सही बात ये है सर। अगर यूट्यूब से सारी चीजें हो जाती है सर, तो कहते ना कि इंसान रोबोट, चीजें, गाड़ियां, घोड़ा सब बना लेता, सीधी बात। वहाँ एक आइडिया है आपके लिए, पर प्रैक्टिकली आप किसी इंस्टीट्यूट, किसी जगह पर जाकर आपको चीज सीखनी पड़ेगी। जो मैंने खुद टाइम दिया सर, मैंने टाइम दिया है, मैंने समय दिया अपना, तो चीजें मैंने अपने आप में उतारी हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ मैं 100% जानता हूँ, पर हमें उतना जानता हूँ जितना मेरा कल्चर चल रहा है, मेरा प्रॉफिट चल रहा है। मेरे पास तकरीबन 10 लोग हैं मेरे पास जो मेरा काम करते हैं, मेरे साथ मेरे भाई हैं, मेरे सारे वो जो मेरे साथ रहते हैं, मैं उनका घर चल रहा है, उनका परिवार चल रहा है मेरे साथ, उनके थ्रू मेरा परिवार चल रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि कहीं ना कहीं उनको एक ज्ञान दिया गया है, उसको हम ज्ञान को आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फिश फार्मिंग बहुत ही अच्छा बिजनेस है, बहुत ही अच्छा स्कोप है। इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट आपका बहुत सहयोग मिलेगा। आपने बीच में सुना होगा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च की थी, उसके अंदर 20,500 करोड़ जो कि गवर्नमेंट ने अलॉट किए थे सब्सिडी के तौर पे कि आप लीजिए, काम को स्टार्ट करिए। और सर इसके अंदर इस बिजनेस में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। 30 से 40% प्रॉफिट आपको हमेशा मिलेगा, बशर्ते मैं आपको करूँ मैनेजमेंट। और जो मैं हर बंदे को बोलता हूँ कि आपको अगर प्रॉफिट चाहिए या इसके अंदर आपको काम करना है, इन फ्यूचर आपको देखना अपना, तो ये 3 चीजें आपके पास होनी चाहिए। फीड, जी बताएं जी, सीड, मैनेजमेंट। फीड, सीड, मैनेजमेंट जी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी अपने काम ये शुरू करना चाह रहा है, जी सर, बिना इसके अपने काम को ना शुरू करें जी सर, तो बेहतर है। हाँ, इसको लोग डेंसिटी भी काउंट कर सकते हैं, पर मैं डेंसिटी को उसी के साथ नॉलेज के साथ काउंट करता हूँ। फीड, सीड, आपका फीड अच्छा है, मींस खुराक अच्छी है, खुराक अच्छी है। सीड मींस बच्चे का क्वालिटी अच्छा है, आप खुराक दे रहे हो, क्वालिटी दे रहे हो, उसका मैनेजमेंट अच्छा कर रहे हो। मछली आपको बता रही है मैं ऊपर आ रही हूँ, मुझे परेशानी हो रही है, पानी में दिक्कत है, आप पानी को चेक करोगे, पानी टेम्परेचर चेक करोगे, एल्कलिनिटी है, अमोनिया है, पीएच है, हार्डनेस है, जो भी चीजें उसके पैरामीटर्स, उसके साथ आप काम करोगे तो आप इसमें फ्यूचर आपका बहुत अच्छा रहेगा। जैसे डिमांड क्रिएट करनी पड़ती है फिश की, डिमांड ऑलरेडी है सर, मैंने आपको पहले बताया डिमांड सप्लाई का गैप है। मैं कह रहा हूँ आप मुझसे कहोगे सर मेरे पास इस वैरायटी की ये साइज, मार्केटेबल साइज चाहिए, ऐसा नहीं अगर आप सर 100 ग्राम की मछली लेके बैठोगे तो आपको पता रेट नहीं मिलेगा। आपका एक मार्केटेबल साइज है, 500-600 ग्राम से ऊपर जो मछली मार्केटेबल है, मतलब मंडी में या मार्केट में लोग उसको खाएंगे। तो सर आपके पास इतना माल है, तो मैं कह रहा हूँ सर लोग आपके पास आते हैं, आप कहीं नहीं आते हो। मेरा जितना बड़ा फार्म आप देख लीजिए, मैं सिंगल डे यहाँ से अपना माल लेके नहीं आता हूँ, यहीं से अपने मेरे यहाँ पर लोग आते हैं, मुझे कॉल करते हैं, मुझे इनिशिएटिव दिखाते हैं अपने कि सर आप मुझसे करवाइए, मैं रेगुलर काम करूंगा, लेबर भी उन्हीं की है, सारा काम उन्हीं का, लेबर जाल पार्टी जिसम कहते हैं सारा उनका है। सर मेरा क्या है, मेरा वजन देखना है और कैश उसी पॉइंट, इसमें उधारी का कॉन्सेप्ट कोई नहीं है, सारा काम कैश में। सर अच्छा सर, आप जैसे कि आपने बताया कि आप ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं जी, तो अपना थोड़ा आप नंबर बता दीजिए, एक बार एड्रेस बता दीजिए जी, आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता दीजिए अगर कोई आपसे जुड़ना चाहता है कि कैसे जुड़ेगा। सर मेरा नंबर है 9205931539 और सर मेरा एड्रेस है, अगर आप गूगल पे जी KGF एक्वाकल्चर डालेंगे गूगल मैप पे, अलीगढ़ में सर मेरा वहीं मेरा हैचरी है, जहां मैं आपको सारी चीजें लाइव, थ्योरी और साथ में आपके साथ खुद घुसकर पानी में कहते हैं ना प्रैक्टिकलिटी, वो दिखाना, वो सारी चीजें मैं करवाता हूँ। और सर मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास हफ्ते में एक बंदा आए, पर वो डेडिकेटेड फोकस होकर आए, वो ये नहीं समझे कि मैं ये समझूं कि मैं एक हफ्ते में आकर के मैं विवेक का सारा ज्ञान नहीं ले सकते। आप ज्ञान नहीं लोगे, आप चीजों को मुझसे बेहतर करना शुरू कर दोगे, चीजों को समझोगे तो जी आर्ग्यूमेंट से काम नहीं चलेगा सर।
सीखने से काम सीखना चलेगा। पड़ेगा जी सर, सीखने वाले इंसान को तो फिर बिल्कुल अपना- बिल्कुल। और मेरे पास सर एक्चुअली मैं बताऊं सीधी बात, मेरे पास छत्तीसगढ़ से, जम्मू कश्मीर से, इवन मैं आपको सीधा हूँ, जो मैं आपको अपना दिखाऊंगा व्हाट्सएप भी, मेरे पास क्या है सर, इवन इंडिया से बाहर से जो लोग हैं, जो इंडिया के बाहर वहाँ नौकरी कर रहे हैं, वो इंडिया में स्विच होना चाह रहे हैं, काम करना चाहते हैं, तो इस फोकस को, बिजनेस को बहुत जल्दी एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। मेरे 2-3 दोस्त भी हैं, वो अमेरिका में थे, उन्होंने भी गाजियाबाद में जगह लेकर के वो काम कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। उनका सारा सीड एंड फीड, मेरा कंसल्टेंसी भी मेरी तरफ से ही पूरी प्रोवाइड आप करवा देते के। हैं। जी सर, और वो सीधी बात यह कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब तो किसी को भी, जो हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, अगर किसी को भी अपना ये फिशिंग का काम अपना शुरू करना है तो एक बार विवेक जी से संपर्क जरूर करें। इन्होंने नंबर भी नीचे आपको फ्लैश हो जाएगा, ऑलरेडी नंबर वो बता चुके हैं। सर का कुछ ऑनलाइन वेबसाइट नहीं सर, ऑनलाइन पे अभी नहीं है, नहीं अभी ऑनलाइन, अभी सर ऑनलाइन तो वो आपको फ्लैश हो जाएगा नीचे, आप उसको वहाँ से आप नंबर लीजिए, सर को संपर्क कीजिए और काम शुरू करना, अपना काम शुरू करिए। बहुत प्रॉफिटेबल है, सर ने बताया है, और आराम अपना इसमें प्रॉफिट बनाइए बढ़िया, इसको एक बिजनेस के तौर पर इसको लीजिए। सीड सप्लाई के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पास हैचरी है, तो सर मेरा सीड खुद का मैं बनाता हूँ अपना, जो मछली का बच्चा उससे सीड कहते हैं हमारी लैंग्वेज में जी। तो सर जो साइज आप बोलें, ऑल ओवर इंडिया मेरा, पैन इंडिया मेरा डिलीवरी है जी। वेदर इट में भी, जो पास में है वो बाय रोड है, जो दूर है बाय ट्रेन एंड बाय एयर मैं ट्रांसपोर्ट करता हूँ। छत्तीसगढ़ तक मेरा बच्चा जाता भी है, मैंने सप्लाई भी किया। और सर सीड फीड के साथ जैसे आपने ट्रेनिंग मैनेजमेंट का, ट्रेनिंग भी सर मैं देता हूँ। और जैसे किसी भाई लोग को मछली चाहिए अपने ओकेजन के लिए, लाइव फिश चाहिए किसी को, मतलब जिंदा मछली, पानी फ्रेश वाटर की फिश चाहिए, तो मैं उनको वो भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। उनकी क्वांटिटी कोई उसमें ये नहीं है, पर हाँ मिनिमम क्वांटिटी आप उसमें 50-100 किलो ले सकते, मतलब 50 किलो प्लस चाहिए मुझे क्वांटिटी, तो मैं आपके डोर स्टेप पर आपको चीजें लाइव फिश आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिससे कि जो बीच में मीडियोकर है उनसे आप बचोगे। और दूसरी बात सर, अपने यहाँ पर फिश सबसे पहले, सबसे ज्यादा पहले नंबर पे आंध्रा है हमारे यहाँ। हम अभी अलीगढ़ में है सर, जी जी। आंध्रा की मछली अलीगढ़ में आ रही है, पर मुर्दा आ रही है। अच्छा, उसको मरे हुए 15 दिन हो चुके हैं, 15 दिन बाद आप आओगे, उसे कब कंज्यूम करोगे, उससे बेटर है फ्रेश कि आप मुझसे फ्रेश जिंदा आपके घर पे पहुंचाए। वो काम भी सर मैं अपनी तरफ से एंड पे करता हूँ। 50 केजी आप उसका 50 मिनिमम, एटलीस्ट मिनिमम 50 केजी चाहिए। 50 केजी आप उसको अगर डिमांड करते हैं तो सर आपको डिलीवरी कराएंगे आपके डोर स्टेप तक। जी, जिसमें कि डिपेंड करता है कि मान लो अगर कोई दिल्ली और एनसीआर के नियर बाय है तो ठीक है, वो बहुत बाय रोड हो जाएगा, ठीक है। कोई लंबा होगा चार्ज तो उसमें अलग अलग डिपेंड करता है। उसमें आप वैरायटी रोहू, कतला, ग्रास, कॉमन, बिग हेड, सिल्वर, मुराकी, जिसे हम मृगल कहते हैं, इवन फंगेशियस जो कहते हैं, अलग जो भी वैरायटीज है आपको सारी मिल जाएंगी फ्रेश वाटर के अंदर वैरायटीज, मैं सारी प्रोवाइड। ट्रेनिंग का बता रहे, थोड़ा ट्रेनिंग का बताइएगा। ट्रेनिंग सर ट्रेनिंग का है, जैसे मैंने बताया कि मैं 7 दिन की ट्रेनिंग देता हूँ अपने यहाँ पर, अपने फार्म पे देता हूँ मैं, साथ में उनके पूरे रहता हूँ। आपको मैं पूरी थ्योरेटिकल दूंगा, चीजें जो मैंने सीखी हैं वो मैं सारा आपको हैंड ओवर करने की कोशिश करता हूँ। मुझे पता है कि वो ज्यादा होता है बंदों के लिए, पर जितना उनको जरूरत है उतना वो लेते हैं। और उसके बाद सर मैं उनको प्रैक्टिकल देता हूँ कि ये फिश है, इस पे ये बीमारियां हैं, इसको ये फीड देना है, फीड हुआ, बीमारी हुई, आप फीड खिला रहे हो, अच्छा आप बीमारी टैकल कर रहे हो, मैनेजमेंट अच्छा कर रहे हो, और वैसे अगला स्टेप आपका प्रॉफिटेबल होगा। तो आप फीड भी देते हैं? जी, फीड भी बनाता हूँ सर मैं। फीड भैया मैन्युफैक्चर करते हैं। तो अगर किसी को फीड चाहिए, सीड चाहिए, मैनेजमेंट का ट्रेनिंग यहाँ से लेना है तो विवेक सर से संपर्क